यहाँ पे गरीब जो वो पिसता जा रहे हैं, तो चाइना, रशिया और इंडिया तरक्की करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो कुछ यही है, जो भी बंदा आता है वो यही कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अपने अपने बस खजाने भरे, अपने बच्चों के बेनिफिट्स हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें पहले अपने जो इम्पोर्ट है ना, उसको कम करके एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो बीइंग एज पाकिस्तानी वी हैव टू थिंक लाइक ओवरऑल मार्केट कैसी चल रही है, उसको ही हमने पहले देखना है। ओवरऑल मार्केट को देखना है, ना कि फॉर द टाइम बीइंग ऑफ बेनिफिट। वो ठीक है, अपना बेनिफिट इस टाइम उठा रहा है, क्यों? क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग। जो भी चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, वी पे देम इन डॉलर्स। तो अगेन डॉलर ऊपर जाता है और रुपी हमेशा से आपका सप्रेस हो जाता है। और आज जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कहाँ हो गई है और हमारा रुपी कहाँ है। इंडिया जो है, जहाँ पर उसको अपना इंटरेस्ट नज़र आता है, अपना मफाद नज़र आता है, इंडिया वो चीज़ करता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। चाइना नो डाउट कि हमें हर मौके पे काफ़ी सपोर्ट करता है, स्पेशली सीपैक के हमने ऊपर। शारक से ज़्यादा उसको करीब रखा हुआ है, लेकिन अगर हम दूसरे वे में देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी चाइना हमारा उठा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज का हमारा क्वेश्चन ये है जो हम लोगों से पूछेंगे कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो रशिया के साथ जितनी भी ट्रेड कर रही हैं, स्पेशली कोयले के ऊपर, वो चाइनीज़ करेंसी उसमें यूज़ कर रही हैं। यानी उन्होंने जो रशिया को पेमेंट करनी है वो चाइनीज़ करेंसी में कर रही हैं। डॉलर वो दे नहीं सकते क्योंकि सेंसेशन है रशिया के ऊपर। लोगों से ये जानेंगे ये जो एक डेवलपमेंट हो रही है हमारे इस हिस्से में, रशिया, चाइना और इंडिया की, ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है, इसको वो किस तरह से देखते हैं, इन फ्यूचर क्या है इसका, और चाइनीज़ करेंसी का क्या फ्यूचर है, क्या वो डॉलर के अगेंस्ट आ सकती है या सिर्फ टेम्परेरी ये सारी चीज़ें। आइए लोगों से जानते हैं। देखें, जो वर्ल्ड वाइड इस टाइम जो एक्सेप्टेबल है वो तो डॉलर ही है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर तो हम लोग एज अ बेसिक डॉलर को ही सिर्फ चलाएं तो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर वो सिर्फ यही अपना बेनिफिट, इंटरनल बेनिफिट देखें, जैसे इंडिया और क्या कहते हैं, चाइना और रशिया से जो ट्रेड हो रही है इंडिया को, वो तो युआन यूज़ हो रहा है, बट फॉर द टाइम बीइंग। अगर ये जैसे ही वार कुछ थोड़ा कम होगा तो फिर ये दोबारा डॉलर में शुरू हो जाएगा। तो वो क्या होगा, फॉर द टाइम बीइंग तो चाइना को बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो रशिया, जो इंडिया है इसका चाइना है, और अमेरिका उनकी भी नहीं लगती, उनकी भी नहीं बनती इतनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब फ्यूचर में जब ये फिर दोबारा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी तो इससे बहुत अफेक्ट आएगा। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में युआन अभी तक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लस जो भी आप रशिया से डील कर रहे हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज से अगर कोई चीज़ मंगवानी है तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम रशियन जो है वो पैसा अपनी दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं उसको, हवाला वगैरह का जो सिस्टम है ना, वो बहुत डेवलप हो रहा है। हवाला आप लोग शायद समझते होंगे कि मतलब हुंडी वगैरह, इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बूस्ट हो रही हैं। इंडिया और रशिया और ये जो क्या बोलते हैं अब चाइना, ये तो अभी ट्रायंगल में है, लेकिन इससे जो दूसरा वर्ल्ड है वो बहुत इम्पैक्टेड हो रहा है, ठीक है, अफेक्टेड हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना ओवरऑल जो मार्केट है ना वो पूरी डंप है। सर, डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग है, डॉलर और गोल्ड के अलावा इंटरनेशनल फैमिली में कोई भी एक करेंसी को नहीं समझा जाता, किसी भी करेंसी को। आपको लगता है कि कोई दूसरी अल्टरनेट करेंसी भी होनी चाहिए डॉलर का कंपैरिजन के लिए, कंपैटिव करने के लिए डॉलर को? देखिए, दूसरी करेंसी तो है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरी करेंसी आपको बताया ना, जैसे कि हुंडी वाला जो सिस्टम है, लोग क्या करते हैं, जो अपना पैसा, क्वेश्चन है कि डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी एक आ जाए। देखिए, डॉलर के अगेंस्ट करेंसी अभी फ़िलहाल तो नहीं आ सकती। वो इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, एंड यू नो द फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है, यू आर थिंकिंग लाइक मे बी IMF। सब लोग जब जो भी जाते हैं IMF के पास जाते हैं, इट्स इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स। तो अब IMF सबको चला रहा है। अब जब कोई भी किसी भी कंट्री को क्राइसिस आते हैं, दे आर जस्ट थिंक अबाउट IMF। तो IMF ही सब चीज़ों को डील कर रहा है और डॉलर्स को डील कर रहा है। अब जो आदमी है, लेट्स सपोज अगर कोई दूध बेचने वाला है, आप उसको बोलेंगे यार ये मेरी लस्सी भी साथ बेचना शुरू कर दे, वो नहीं बेचेगा। वो दूध की लस्सी खुद बना के बेच लेगा, लेकिन वो आपकी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसके पास वो मटेरियल अवेलेबल है। तो इसी तरह अभी क्या है कि ये मोनोपोलिस्टिक है। मोनोपोली जो अमेरिका ने क्रिएट की हुई है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकवर। उसमें ये हो सकता है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड बाकी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। बट अगेन एवरीबडी इज़ डिपेंडिंग ऑन द IMF एंड डॉलर्स ओनली। सर, ये जो एक ट्रायंगल बन गया रशिया, चाइना और एक इंडिया का,
इसमें पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। दे कहने को तो हम कहते नहीं, चाइना के साथ सीपैक के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, रशिया से क्रूड ऑयल की भी बात हो रही है, सारी चीज़ें डिस्कस करनी। आप इसको पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें पहले अपने जो इम्पोर्ट है ना, उसको कम करके एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर ही हम लोगों को जो एक्सपोर्ट के ज़रिए जो ज़र मुबादला आएगा, उससे हम लोग अगर अपने आप को डेवलप कर लें तो फिर हमें करेंसी से इफेक्ट नहीं होगा। करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में अगर लेट सपोज अगर आप समझ लें कि आपकी एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट कम हो जाती हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पता क्या है, अब हम लोग क्या है, अंडर डेवलप कंट्री है। ठीक है, अंडर डेवलप कंट्री है और हम IF में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है या हम अपने इफ़ यू वांट टू क्राइसिस रिमूव योर क्राइसिस, तो आप क्या करते हैं, IMF के पास जाते हैं। अगर आप सोचेंगे भी कि आप दूसरी करेंसी ले आए उसकी ऑल्टरनेटिव, तो वो सिर्फ उस कंट्री तक महदूद रह जाएगी, वो आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। रशिया से हमने ऑयल लेना, जो आजकल बड़ा हॉट इशू है जी, कि रशिया से तेल मंगवा लें, बड़ा सस्ता पड़ता है। हालांकि एक्चुअल न्यूज़ तो ये है कि 8 से 12 टाइम्स तक हाई पड़ता है जो हम UAE से लेते हैं, उसका फ्रेट इतना आ जाना है। एनी हाउ, अगर हम उसको युआन में ले सकते हैं, आपको लगता है पाकिस्तान अगर युआन में डील करे, रशिया को पे करे, तो पाकिस्तान को कोई इफेक्ट आएगा या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में था। ठीक है, और मेरे ख्याल में भी स्टिल अभी है। ठीक है ना, ग्रे लिस्ट में अभी भी है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही है कि हमें मतलब अपनी जो करेंसी को वो स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस जो हमारे कर्जे हैं वो रिड्यूस करने हैं। अगर आप ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग इस चीज़ को करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आपका ये जो रुपीज़ है ना, ये और कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। हमारे लिए डॉलर ही बेस्ट है। यस, तो और कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि देखें, आपने पूरी दुनिया से ट्रेड करनी है, ना कि सिर्फ रशिया से। फॉर द टाइम बीइंग ओके, आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन एक और बात भी है, ये सैंक्शन में अभी आ गया रशिया। ठीक है, अगर इफ़ दे कम टू नो यू आर डीलिंग विद देम हु दे आर ऑलरेडी इन द सैंक्शन, मे बी दे विल पुट यू इन द सैंक्शन ऑल्सो। तो अगर आप सैंक्शन में चले गए, तो आप फिर आपके पास कोई इंपोर्ट के लिए भी ऑप्शन नहीं बचेगी। कैपेसिटी नहीं है सेंसेशन, तो बेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप अपनी चीज़ें इंपोर्ट कैसे करेंगे? और फिर हम लोग अपना, ज़ाहिर बात है, बीइंग एज अ ओवरसीज पाकिस्तानीज, वी हैव टू थिंक ऑल्सो, बिकॉज इट विल बी इम्पैक्ट ऑन अस ऑल्सो। तो बीइंग एज पाकिस्तानी वी हैव टू थिंक लाइक ओवरऑल मार्केट कैसी चल रही है, उसको ही हमने पहले देखना है। ओवरऑल मार्केट को देखना है, ना कि फॉर द टाइम बीइंग ऑफ बेनिफिट। वो ठीक है, अपना बेनिफिट इस टाइम उठा रहा है, क्यों? क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग। वो कल को अगर उनको कुछ इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि मोस्टली यू नो लाइक आई एम बिलोंग्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोफेशन, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम 40 to 60% जो इम्पोर्ट होती है ना हमारी, वो चाइना से हो रही है। लाइक सनफ्लावर सीड, आप सनफ्लावर सीड ले लें, वॉलनट ले लें, आलमंड्स ले लें, तो उनकी जो मैक्सिमम इंपोर्ट्स है वो चाइना से हो रही है। चाइना इस हवाले से, जो इंपोर्ट के हवाले से, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो अपनी करेंसी को बेयर कर सकता है। वो मे बी वो अमेरिका से भी टक्कर ले सकता है, लेकिन वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। पहले वी हैव टू लाइक यू नो मेक आवर ग्राउंड्स, okay, we have to make ourselves strong, then we will think like okay, we change the currency or something like that. We have capacity, but our people, you know, that is not enough like to face these consequences. Thank you so much for your time. एक्चुअली मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि चाइना के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है और पाकिस्तान के पास एक दोगली पॉलिसी है। जैसे कि आप देख रहे हैं करंट हालात क्या हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में मतलब ये सब लोग आवाम को रगड़ रहे हैं और जब बिल्कुल फ्री टाइम में होते हैं, एक साथ में खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे गरीब जो वो पिसता जा रहे हैं, तो चाइना, रशिया और इंडिया तरक्की करते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो कुछ यही है कि हम एक दूसरे को मारामारी में लगे हुए हैं, वोटिंग खरीद रहे हैं एक दूसरे से और अपनी अपनी पोस्टों के लिए लड़ रहे हैं। आवाम के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये कैसे बेहतर हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस पाकिस्तान में कैसे बेहतर होंगे? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूं और मैंने आज तक वोट इसीलिए नहीं किसी को दिया, ना PMLN को दिया, ना PTI को दिया, इसलिए कि हम लोग अपना करते हैं और अपना खाते हैं। हमें कौन सी चीज़ में रिलीफ मिल रहा है?
देखिए पेट्रोल है, टैक्स हम पे करते हैं, पेट्रोल हम अपना खुद काम करके वर्किंग करके जॉब करके अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। कहीं भी हुकूमत ने हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं दिया। जो भी बंदा आता है वो यही कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब लेकिन होता कुछ नहीं है। अपने अपने बस खजाने भरे, अपने बच्चों के बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल डाउन है। जो है वो पे कर रहा है चाइनीज़ करेंसी से। चाइनीज़ करेंसी से उसकी वजह यह है कि रशिया के ऊपर सेंसेशन लगी हैं, डॉलर नहीं यूज़ हो सकता, तो उन्होंने चाइनीज़ करेंसी की सपोर्ट हासिल किया है। क्या देख यूज़ की उन्होंने, जबकि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ने जो है वो चाइना को बायकॉट कर दिया था, चाइनीज़ एप्लीकेशंस का बायकॉट कर दिया था। ये उनका एक बहुत ही वाइज स्टेप है अगर कहा जाए। इंडिया जो है जहाँ पर उसको अपना इंटरेस्ट नज़र आता है, अपना मफाद नज़र आता है, इंडिया वो चीज़ करता है। ये कहने को उनको चाइनीज़ करेंसी में फ़ायदा नज़र उनका, ठीक है। ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि इंडिया वही करता है जो इंडिया के लिए बेस्ट होता है। अगर हम उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी ही यही है, फर्स्ट इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए जो बेहतर है वो किया जाएगा। अगर वो चाइनीज़ करेंसी यूज़ कर रहे हैं चाइना को बायकॉट करने के बाद भी, तो ये उनके लिए ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो चाइना तो बहुत खुश है कि उसकी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट यूज़ हो रही है। चाइना ने तो पाकिस्तान को भी अप्रोच किया था कि हमारी करेंसी जो है वो यूज़ करे, मगर हम लोगों ने मना कर दिया। हम क्यों करें भाई किसी की भी करेंसी यूज़? तो IMF के पैसे देने हैं ना। बिल्कुल, हमने तो हर किसी के पैसे देने हैं। IMF क्या चीज़ है? वो बात की बात है, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो एक ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है इस हमारे रीजन में, रशिया, इंडिया और चाइना का, क्या देखती हैं आपको इन फ्यूचर इस ट्रायंगल से हमारे इस हिस्से को भी कोई फ़ायदा होगा? देखिए डे 1 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें ना, हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ और चाइना ने आज़ादी के बाद से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया। यूँ कह लें कि पाकिस्तान ने चाइना का कभी हाथ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, अब इंडिया चाइनीज़ करेंसी यूज़ करता है नहीं करता, उसका पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट होगा? कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना की हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिल रही है। चाइना की बहुत, मैं तो कहती हूँ सारी चीज़ें मुझे लगता है यहाँ पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है। इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं जो डेवलप हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान को क्यों फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाइना की बात करें तो इससे पहले अगर हम पिछले साल की बात करें तो चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दिवाली की अगर मैं बात करूं तो दिवाली पे एक बहुत भारी भरकम इम्पोर्ट जो थी इंडिया की, वो चाइना से होती थी, जो कि बाद में उन्होंने बैन कर दी थी। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चाइना तो हमारी शहर से भी ज़्यादा करीब है। चाइना नो डाउट कि हमें हर मौके पे काफ़ी सपोर्ट करता है, स्पेशली CPEC के ऊपर। शहर से ज़्यादा उसको करीब रखा हुआ है, लेकिन अगर हम दूसरे वे में देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी चाइना हमारा उठा रहा है, क्योंकि हम 1947 से लेके अब तक इंडिपेंडेंट नहीं बन सके। हम लोगों ने चाइना का बाजू ही नहीं छोड़ा भाई। पैसे नहीं ना थे तब, इसलिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो करो काम, एजुकेशन को प्रमोट करो, विल दिखाओ कुछ, तभी होगा कंट्री का। बांग्लादेश को देख लिए, हमसे बाद में ही हमारा हिस्सा था ना जो हमसे अलग हुआ, और आज वो कहाँ पर है? और अगर हम कहते हैं कि बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया, हमें भी तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम एक वजह बता दें जिसकी वजह से हम लोग इतना पीछे रह गए और ये सारी दुनिया आगे निकल गई। एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह हैं। और एक मेजर बता। लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत काम नहीं करने देता कोई भी किसी को। नहीं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी फ़ौरन लेग पुलिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये एक मेन रीज़न। बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हर 2 साल बाद पॉलिसी टूटी होती है, तो क्या पॉलिसी बनेगी पाकिस्तान में? अगर हम इसके बरक्स इंडिया की बात करें, 8 साल हो गया मोदी गवर्नमेंट को। देखिए, जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, वहाँ पर कॉन्स्टेंट पॉलिसीज़ चलती हैं, और जहाँ पर कांस्टेंट पॉलिसीज़ चलती है, इन्वेस्टर भी जो है वो देखता है भाई इनके मुल्क में पॉलिसीज़ तो अच्छी मिल रही है ना, इनके मुल्क में एक हुकूमत रहकर अपना टेन्योर पूरा कर रही है, हुकूमत जो है वो आवाम को कितना फैसिलिटेट कर रही है, कैसे अप्रोच कर रही है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन्वेस्टर के लिए। तभी हम इन्वेस्टर कहते हैं कि हम सिक्योर नहीं फील करते। क्यों? क्योंकि टेन्योर ही पूरा नहीं होता यहाँ पर। एक मेन वजह। बिल्कुल, घाटा थोड़ी करेगा कोई भी इन्वेस्टर अपना। थैंक यू सो मच मिस। सर, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो रशिया से जो ट्रेड कर रही हैं, उसको करेंसी जो यूज़ कर रही हैं वो चाइनीज़ युआन यूज़ कर रही हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को सर ऐसे देखते हैं, जिस भी करेंसी को आपको फ्लरिश करना है, आप अपने मुल्क की करेंसी जब इस्तेमाल करेंगे किसी भी ट्रेडिंग में, तो आपकी करेंसी स्ट्रेंथन होगी। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वी पे देम इन डॉलर्स, तो अगेन डॉलर ऊपर जाता है और रुपी हमेशा से आपका सप्रेस हो जाता है। और आज जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान में
डॉलर की कीमत कहाँ हो गई है और हमारा रुपी कहाँ है। तो हमें एक ऐसी करेंसी चाहिए, लाइक मुझे तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें हमारी करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, जो कि अगर एक्सेप्ट नहीं भी करते देन भी आपको करना चाहिए। लाइक देखें, इसमें चाइना तो बहुत खुश है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया ने अपनी करेंसी क्यों नहीं यूज़ की एज़ कम्पेयर टू युआन को यूज़ किया। देखें, युआन को वो इस वजह से यूज़ कर रहा होगा कि वो भी अच्छे टर्म्स चाहता होगा अब दूसरी कंट्री के साथ। जैसे कि हम लोग यही समझते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ चाइना के बहुत अच्छे टर्म्स हैं, लेकिन अगेन अगर वो युआन यूज़ कर रहा है देन वी हैव टू यूज़ इट एज़ वेल। उसकी देखें करेंसी एक स्टेगनेंट है, उसकी सेम पोजीशन पे है करेंसी। अगर आप युआन को देखें उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि वो इस करेंसी को यूज़ करें। जो चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, आपको लगता है कि इसका पाकिस्तान पे कोई इम्पैक्ट आएगा? पाकिस्तान पे यही इम्पैक्ट आएगा कि पाकिस्तान जिन्होंने अपनी ट्रेड को यूज़ करना था उनके साथ वो बेनिफिट सारा वो ले लेंगे और हम लोग इसी हिपोक्रेसी में लगे रहेंगे और मतलब हमारे मुल्कों को खास फ़ायदा नहीं होगा उससे। चाइना पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी ट्रेड करता है सीपैक की मद में, और काफ़ी मामला हमारे चाइना के साथ चलते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फैमिली में कहाँ स्टैंड करता है? सर राइट नाउ अभी इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान की कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इंपोर्ट पे तो चलें ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने बैन लगा दिया, लेकिन जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अपनी करेंसी में, या चलें वो बेशक युआन में ही कर लें, लेकिन वी हैव टू स्टॉप डीलिंग इन डॉलर्स। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें बेशक युआन में करनी पड़े और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाई जाएँ ताकि पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो और हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए बेहतर हो। जी व्यूअर्स, तो आपने लोगों के जवाब सुने, लोगों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कई लोग कहते थे कि इनका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो चाइनीज़ करेंसी में करें या किसी और करेंसी में करें, डॉलर ही रहेगा। पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर भी लोगों ने बात की। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।